Hello there, good morning, good afternoon, good evening. Aseem Bhardwaj, how are you guys doing? I welcome you to my YouTube channel, The Warning Man Abroad. Well, ये वीडियो है आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स के बारे में उन लोगों के लिए जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि आपको पता है आज से ऑस्ट्रेलिया 21 फरवरी मंडे से इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए खुल गया है। क्या रीज़न है उसके पीछे खुलने का? वो है कि 23% गिरावट जो है हॉस्पिटलाइजेशन रेट के अंदर देखी गई है। हेल्थ कंडीशन जो है लोगों की इंप्रूव कर रही हैं। कोविड के केसेस में भी गिरावट यहाँ पे देखी गई है, जिसकी वजह से वहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है कैबिनेट की, उन्होंने डिसाइड किया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है खोला जाए सबके लिए, बॉर्डर्स खोले जाएं। वेल एनीवेज, इस वीडियो में हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करने लगे हैं, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे वीडियोस में कम बनाता हूं क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट्स हमें टूरिज्म की पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखने को नहीं मिली, तो एनीवेज एक ही अपडेटेड वीडियो है। लेकिन और कंट्रीज़ के बारे में भी आप जानना सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऑल्सो पुश द बेल बटन नोटिफिकेशन, ताकि आपको इसी तरीके से सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस, ट्रैवल अपडेट्स जो है मिलते रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं यहाँ पे फुली वैक्सीनेटेड लोगों की जो एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स हैं, जिनके पास टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है या और भी किसी की भी किस्म का कैटेगरी का वीज़ा है, वो एंटर कर सकते हैं 21 फरवरी से। यहाँ पे क्राइटेरिया को सेट किया गया उन लोगों के लिए भी जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं और नहीं हो सकते। दोनों कैटेगरी के लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे, खासकर जो 12 साल से कम की उम्र के हैं, ठीक है, जो वैक्सीनेटेड नहीं रह सकते, उनको नहीं लगाई जा सकती, वो अपने पेरेंट्स के साथ, गार्डियंस के साथ जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, उनके साथ ट्रैवल कर पाएंगे विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ प्रूफ। ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है उनकी बच्चों की जो 12 साल से ऊपर के हैं, मतलब 12 साल और 17 साल के बीच में अगर उनकी उम्र है, वैक्सीनेटेड नहीं है, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन उनको जो है स्टेट वाइज जो कोविड के रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा ट्रैवल करने से पहले, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स हैं जिन्होंने अरेंजमेंट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं उन बच्चों के लिए जो वैक्सीनेटेड नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि लिंक आपको दूँ डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की। इसके अलावा हम बात करेंगे उन लोगों की जो वैक्सीनेटेड नहीं रह सकते, उनको वैक्सीन नहीं लग सकती किसी मेडिकल या हेल्थ कंडीशन की वजह से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो उन लोगों को क्या करना है, उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपने डॉक्टर से लिखवाना है। ओके, अब जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लिखवाएंगे उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। पहली चीज़, आपका नाम जो कि आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करना चाहिए, जैसे कि वीज़ा हो गया या पासपोर्ट हो गया, ठीक है, उसमें कोई गलती ना हो। इसके अलावा मेडिकल प्रैक्टिशनर का नाम, पता, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसके अंदर होनी चाहिए। जिस डेट को आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है, कंसल्टेशन ली है डॉक्टर से, वो भी आपकी उस सर्टिफिकेट पे स्पेसिफाइड होनी ज़रूरी है। तीसरी चीज़, क्या वो मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लग सकती थी। ओके, तो वो भी इसके अंदर रीज़न जो है स्पेसिफाइड होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग वैक्सीनेटेड हैं। तो ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ आपके लिए कि आपको अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट कोविड-19 का दिखाना है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन लगी है तो वहाँ पे उसे रेफर किया जाता है कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट एज ICVC। लेकिन अगर आपने अपनी वैक्सीन बाहर से लगवाई है, आप ओवरसीज से ट्रैवल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर रहे हैं, तो आप अपना जो इंटरनेशनल फॉरेन वैक्सीन सर्टिफिकेट है जो कि आपकी गवर्नमेंट ने आपको इशू किया है, वो आप दिखा पाएंगे। अगर कहीं पे भी आपके इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट पे नाम में मिसमैच है, कोई स्पेलिंग एरर है या पूरा प्रिंटेड नहीं है, कुछ भी इशू है, तो आप जो है उस केस के अंदर ऑल्टरनेटिवली जो आपका एयरलाइन स्टाफ होगा उसे आप दिखा सकते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट या ड्राइवर लाइसेंस या कोई और आईडी प्रूफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो आप जब एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं, आजकल सबसे पहले RT-PCR टेस्ट की कॉपीज़ और ख़ासकर जो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपका एयरलाइन का स्टाफ ही चेक करता है, नहीं तो आपको बोर्ड करने नहीं दी जाती फ़्लाइट। ओके, तो आपको जो एयरलाइन स्टाफ को ये चीज़ दिखानी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे ये करूँगा कि आप ज़रूर
एयरलाइंस को कांटेक्ट करें अगर कुछ ऐसा सा आपको इशू आया, ताकि वो आपको अपडेटेड गाइडलाइंस बता सकें। एनीवेज, ये जो वीडियोस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस, रिवाइज गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, इसके अलावा जो मैं बात कर सकता हूँ फ़्लाइट्स के बारे में थोड़ी सी, तो क्वेंटस इज़ फ्लाइंग और सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, और आई थिंक एयर इंडिया की भी कुछ फ़्लाइट्स हैं। अगर मैं सिंगापुर एयरलाइंस की 1 मिनट के लिए बात करूं तो यू कैन ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर, लेकिन अगर आपका लेओवर ज़्यादा घंटों का है, मतलब कि आप सिंगापुर सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इस वक्त वो अलाउड नहीं है। डिपेंड करता है टोटली ये इमिग्रेशन पे, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों को इमिग्रेशन क्लियर करना ना पड़े, उनका जो बैगेज है वो भी उनको फाइनल डेस्टिनेशन पे मिले। तो ट्रांजिट आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिटी में स्टे करना चाहते हैं, ओवरनाइट स्टे है आपका, तो वो इस वक्त पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर भी आप एयरलाइंस जिनसे आप ट्रैवल कर रहे हैं उनसे कंफर्म ज़रूर करें, क्योंकि उनके पास रिवाइज रियल टाइम गाइडलाइंस होती हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी से। ओके, क्लियर? तो ये जो आपको कुछ तमाम फ्लाइट्स हैं मिल सकती हैं, क्योंकि यूजुअली ऑस्ट्रेलिया के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो ट्रांजिट करती हैं या तो कोलालमपुर से या सिंगापुर से मेनली। ओके, तो ये थी कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में थी, आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।